अस्सलाम वालेकुम। आप में कितना जज्बा है फ़लस्तीन के लिए? कितना जज्बा है? आप फ़लस्तीन के लिए क्या करना चाहते हैं? अपनी जान लुटा देंगे। क्या कर देंगे? अपनी जान लुटा देंगे। किसके लिए जान लुटा देंगे? फलस्तीन के लिए। लब्बैक 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 मस्जिद अक्सा, लब्बैक लब्बैक मस्जिद अक्सा, लब्बैक लब्बैक मस्जिद अक्सा। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। क्या? हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। मस्जिद अक्सा हाजिर है। हमारे पास ईमान की ताकत है, हमारे पास ईमान की ताकत है, और हम जिसके उम्मती हैं वो रब का महबूब है। हम जिसके उम्मती हैं वो रब का महबूब है। रब एक है, कलाम पाक एक है, अल्लाह का रसूल एक है, और मस्जिद अक्सा एक है, एक है। और हमें पता है कि जो हमारे कलाम पाक में लिखा है और जो हो रहा है, जो सदियों पहले लिख के आया है कलाम पाक में है, वही हो रहा है। तो ये क्या कहना चाहिए, ये जो है ना यहूदी, इनकी कोई ताकत नहीं है, तुम लोगों की कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते। ये तो हमारा कलाम पाक बता रहा है, ये हमारे कलाम पाक का एक एक अल्फाज बता रहा है जो सदियों पहले लिखा गया था कि वो इस तरीके से हो के फिर ना शहादत पाएंगे फ़लस्तीन वाले। और दूसरा ये कि मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। ये समझते हैं कि मुसलमान से ज़्यादा ताकतवर है। अरे तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, तुम्हारा कोई ईमान नहीं है, हमारा ईमान है, हम ईमान वाले हैं, हम कलाम पाक वाले हैं, हम उस उम्मती के उम्मती हैं जो रब का महबूब है। जन्नत हमारी पक्की है, दोज़ख तुम्हारी पक्की है। जन्नत हमारी पक्की है, दोज़ख तुम्हारी पक्की है। हम सब की तरफ से इस्राइल को हम सब की तरफ से हम समझते हैं कि इनकी ताकत नहीं है कि ये मस्जिद अक्सा में घुसे। अगर ये घुसे और अल्लाह को मस्जिद अक्सा को बचाना होता, अगर कुछ भी करना होता, तो अल्लाह की तरफ से गैब से इतनी फौज आ जाती, इतने अबीन आ जाते कि ये कलमा पढ़ के खड़े हो जाते। मगर आगे सिलसिला कैसे चलेगा, आगे क़यामत किस तरीके से आएगी, किस तरीके से कलाम पाक में लिखा है। कलाम पाक को उठा के देखो तो आपको अंदाज़ा होगा कि कलाम पाक क्या कह रहा है, उसकी सूरतें क्या कह रही है, और किस तरीके से बोला गया था। इसी तरीके से हो रहा है कि वो फ़लस्तीन वाले शहीद होंगे और गैर मुस्लिम मस्जिद अक्सा में दाखिल होंगे, फिर मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। तो इस तरीके से क़यामत हमारी करीब है। तो इनकी ताकत नहीं है कि ये मुसलमानों से मुकाबला कर सके। इतने तो बुज़दिल हैं, इतने कमज़ोर हैं कि 6 साल की बच्ची को 600 गोलियां मारी है। अबे इतने मार दे रहे हैं, इतने मार देंगे कि 6 साल की बच्ची से इतना डर था इन्हें कि इन्होंने 600 गोली मारी है। और जो पेट वाली औरतें हैं तो उन्हें जान जान के छाट के मार रहे हैं कि ये डबल नस्लें आ रही हैं और ये बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए ख़तरा है। तो उन औरतों को चुन चुन के मार रहे हैं कि आगे इनकी नस्लें ना बढ़े। अरे तुम तो बुज़दिल हो, अगर आप बुज़दिल नहीं हो तो मैदान साफ करो, आगे रास्ता खोलो, तुम्हें पता चलेगा कितने ममालिक तुम्हारे ना बॉर्डर पे घुस के तुम्हें घुस के मारेंगे। यहाँ की औरतें घुस के मारेंगी, तुम्हारी औरतों की चुटियाँ काट देंगे हम। हमारी ईमान की ताकत है, हमारे पास ईमान है, हमें पता है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। नमाज में भी दुआ करेंगे फ़लस्तीन के लिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह। ना तो अमेरिका की ताकत है, ना इसराइल की ताकत है, किसी की ताकत नहीं है। सिर्फ ये कलाम कह रहा है, कुरान पाक कह रहा है कि आगे क़यामत के आसार हैं और इस तरीके से क़यामत आएगी। वरना ये इनकी
ان کی اوقات نہیں تھی کہ یہ کچھ کر سکتے تھے یا گھس سکتے تھے. تو میرے اور میری خواتینوں کے جذبات یہی ہیں کہ ہم سب کی دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہمارے وہاں پر شہید ہوئے فلسطین والے, اور ہم سب دعا کریں گے اللہ تمہیں جنت نصیب کرے, اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. جس ٹائم میں راستہ کھل گیا تو جس ٹائم میں ہمیں بولا تو فری فلسطین ہم موجود ہیں, اور ہم وہاں خدمات کے لیے سر انجام ہم آگے سے آگے بڑھیں گے. ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, خدا کی پھٹکار پڑے گی اسرائیل پہ, سمجھیں؟ تو کیا کہنا چاہیے؟ نعرے لگواؤ. ہمارا لبیک